the most important topic which is all maximum it came to the exam. Okay, right? So let's start with the topic. तो यहां जो हम लोग टॉपिक आज करेंगे वो क्या होगा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में बताया था, इटली जो है वो डिवाइडेड है। इटली वाज डिवाइडेड इनटू द 7 डिफरेंट एरियाज। ठीक है, इटली जो है, जैसे अगर आप मैप देखेंगे, इटली का अगर आप मैप देखें, अगर बुक खोल के बैठे हुए हैं तो आप देखिएगा इटली का मैप अगर आपको दी रहा है, इस तरह से आपको इटली का मैप होगा, राइट? इटली का इस तरह से मैप है। और इटली आज की डेट में एक कंट्री मिल रहा है इटली, जिसका कैपिटल आपको क्या मिल रहा है, रोम मिल रहा है। ठीक है, nowadays you can find Italy in this way, but when we are discussing a time, which time we are discussing about the 19th century. During the 19th century, Italy was not a single one country. Italy was divided into the 7 different states, and all the 7 different states is under the rule of different king. Like one side, if you take this one, there is a northeastern portion. Northeastern portion, under these two we have the Sardinia and Piedmont. Sardinia we have, and then we have the Piedmont. These two areas are under the Italian provinces. It means if question will come, name the area which are under the control of Italian provinces, the answer is what? Sardinia and the Piedmont, right? So Sardinia and the Piedmont are the two main areas which are under the control of the Italian provinces over there, right? And remaining portion of the Italy was under the control of different kings over there. Like one area, it means north side was ruled by the Australia. North side is going to rule by the Australia. Center is with the Pope, right? And then if you come to the downside, means south side, here we have the Bourbon dynasty of Spain, right? Bourbon dynasty of Spain. Here we have the two areas. One is the Cilicia and the Naples. So Bourbon dynasty of Spain had control the Cilicia and the Naples. In the center side, where we have the Modena, Tuscany, Panama, are under the control of Pope, right? Catholic Pope. And then after that, in the north, if you come, there's under the control of Austria. We have two areas. One is known as the Lombardy, and the other one known as Venetia. Lombardy and Venetia. If you in a map, if you go and have a look, you can find out. ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में दो एरिया है, लोम्बार्डी और विनिशिया है। इटली के कंट्रोल में क्या है, सिडानिया और पिडमॉन्ट है। बीच वाला हिस्सा किसके पास है, पोप के पास है। और साउथ हिस्सा किसके पास है, बर्बन डायनेस्टी स्पेन। यानी इटली वाज डिवाइडेड इनटू द 7 स्टेट्स ओवर देयर, and all the 7 states is going to rule by different kings. ठीक है, इसको अलग अलग राजा लोग क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। ठीक है, तो रूल बाय डिफरेंट किंग्स ओवर देयर। ठीक है, अगर मान लीजिए अलग अलग राजा होगा तो सब जगह करेंसी, लैंग्वेज सब अलग होगा। इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली को ज्योग्राफिकल वेरिएशन का टाइटल दिया। ज्योग्राफिकल वेरिएशन, क्यों ज्योग्राफिकल वेरिएशन किया, कारण क्या है, क्योंकि सातों को सातों एरिया जो था वो अलग अलग राजाओं के अंदर में था। जैसे मैंने आपको बताया, इटली के कंट्रोल में कौन है, सिडानिया पिडमॉन्ट, जहां पे इटालियन लैंग्वेज बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में कौन है, लंबार्डी विनिशिया है, यहाँ अलग लैंग्वेज चल रहा है। पोप, जिसमें टस्कनी है, मोडेना है, पमाना है, वहां अलग लैंग्वेज चल रहा है। बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन, वहां अलग लैंग्वेज चल रहा है। तो ओवर हियर वी कैन फाइंड द कंप्लीट ज्योग्राफिकल वेरिएशन इज देयर। ठीक है, पूरा ज्योग्राफिकल वेरिएशन वहां पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इटली जो है वो आपका किस एरिया में हो गया, 7 अलग अलग एरिया में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, भाई इटली का मेन हिस्सा जो है, कौन नेम द एरिया विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इटली ओवर देयर। तो कौन सा एरिया है जो इटली के कंट्रोल में है, तो इटली के कंट्रोल में कौन सा एरिया है, इटली के कंट्रोल में आपका है सिडानिया एंड द पिडमॉन्ट। ठीक है, तो इटली के कंट्रोल में कौन सा हो गया, सिडानिया एंड पिडमॉन्ट ओवर देयर। यहाँ आएगा, कैसे आएगा, देखो इसमें आपका आएगा, ये आपका 19वीं सदी की बात करें, वी आर डिस्कसिंग ऑफ इट्स टाइम पीरियड 19th century, वी आर डिस्कसिंग ऑफ द 19th century ओवर देयर। 19th century इटली जो था, इटली वाज डिवाइडेड, ठीक है, इनटू 7 स्टेट्स। इटली वाज डिवाइडेड इनटू द 7 स्टेट्स ओवर देयर। ठीक है, इटली 7 हिस्सों में डिवाइडेड था आपका। ठीक है, अब कौन कौन सा हिस्सा, अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, सिडानिया। अगर आप मैप देख रहे हो तो मैप में अच्छे से दिखाई देगा आपको सिडानिया। ठीक है, सिडानिया एंड पिडमॉन्ट एंड द पिडमॉन्ट एरिया। ठीक है, सिडानिया पिडमॉन्ट रूल्ड बाय एन इटालियंस। ठीक है, तो एक्चुअली इटली के अंडर में कौन सा एरिया है, यही दो एरिया खाली, सिडानिया पिडमॉन्ट।
इसका राजा कौन है? राजा है विक्टर इमैनुअल टू। ठीक है, इटली का राजा कौन रहेगा? ये दोनों एरिया, सिरेनिया और पिडमोंट एरिया, जो कि ओरिजिनली आपका इटली के कंट्रोल में है। तो इसका जो राजा बनता है उस राजा का नाम है विक्टर इमैनुअल टू। ठीक है, विक्टर इमैनुअल टू इज गोइंग टू बिकम द, ये हाँ जो सिरेनिया पिडमोंट का, इसका राजा कौन है? विक्टर इमैनुअल टू, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, ये विक्टर इमैनुअल टू जो है वो सिरेनिया पिडमोंट का क्या है? किंग है, और यही एक्चुअल में इटली का राजा है। ठीक है, इटली का एक्चुअल राजा कौन है? सिरेनिया पिडमोंट है। ठीक है, अगर आप सेकंड में जाते हैं तो सेकंड हिस्सा में आपको क्या मिलेगा? सेकंड हिस्सा में मिलेगा आपको लोम्बार्डी और वेनेशिया मिलेगा। ठीक है, यू हैव द लोम्बार्डी ओवर देयर। तो लोम्बार्डी जो है, लोम्बार्डी और दूसरा कौन सा है? वेनेशिया जो है, वेनेशिया। ठीक है, ये दोनों किसके कंट्रोल में? ये कंट्रोल आपका ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में है। ऑस्ट्रियन हैंसबर्ग ने इसको कंट्रोल करके रखा हुआ है आपका। तीसरा हिस्सा अगर आप जाते हैं, तीसरा पार्ट में आएंगे तो तीसरा पार्ट क्या? सेंटर हिस्सा। तो सेंटर का हिस्सा जो किसके पास, मैंने बताया सेंटर जो कंट्रोल किसके पास है? पोप के पास कंट्रोल है। चौथा हिस्सा अगर आप देखिएगा, चौथा कहां है? सदर्न साउथ में चले जाइए, साउथ में अगर आप जाइएगा, साउथ रीजन। ठीक है, साउथ रीजन में दो एरिया मिलेगा, सिलिसिया और नेपल्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेपल्स, सिलिसिया, नेपल्स। ठीक है, नेपल्स एंड सिलिसी, ये दोनों का दोनों कंट्रोल किसके पास है? साउथ रीजन में है ये दोनों, सिलिसिया और नेपल्स का है साउथ में। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन। तो बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन जो है वो कंट्रोल कर रहा है साउथ हिस्सा। ठीक है, तो इस प्रकार से इटली जो है कितने हिस्से में डिवाइडेड है? 7। कैसे 7 हुआ? सिडानिया 1, पिडमोंट 2, लोम्बार्डी 3, वेनेशिया 4, सेंटर विद द पोप 5 हो गया, एंड साउथ रीजन में आपका सिलिसिया, नेपल्स। ठीक है, 6 एंड 7। तो दीज आर द 7 एरिया व्हिच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग ओवर देयर। ठीक है, सॉरी, अंडर द डिफरेंट डिफरेंट किंग ओवर देयर। ठीक है, अब यहाँ पे इटली का यूनिफिकेशन जो है उसको करने के लिए 4 अलग अलग नाम आएंगे आपके पास। ठीक है, यानी कि इटली को यूनिफाई करने के लिए, इटली यूनिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो अंडर द इटली यूनिफिकेशन देयर आर अराउंड 4 people will participate over here. ठीक है, नंबर 1 person who is going to participate over here is the Giuseppe Mazzini, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो Giuseppe Mazzini is the person over there. तो Giuseppe Mazzini जो व्यक्ति है वो आपका सबसे पहला काम करेगा इटली को यूनिफाई करने के लिए। हाउ? बाय क्रिएटिंग द सीक्रेट सोसाइटी। तो ये बंदा क्या करेगा? सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण करेगा। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण करेगा। सीक्रेट सोसाइटी में मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका क्रिएट करने का? तो सीक्रेट सोसाइटी जो क्रिएट हो रहा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों के अंदर इंस्पिरेशन डालना। ठीक है, इंस्पिरेशन किसको लेके? नेशन स्टेट को लेकर के, क्योंकि उस समय में वी डोंट हैव एनी नेशन स्टेट। तो लोगों के अंदर में इंस्पिरेशन का काम कौन कर रहा था? गिसेप्पी मैज़नी कर रहा था। लेकिन बेचारा 1830 और 1848 में 2 बार फेल हो गया, इज नॉट एबल टू सक्सेस सो मच। ठीक है, ये आपका, क्योंकि जैसे हमने बता चुका हूं इटली का ये गिसेप्पी मैज़नी जो था वो कहां का रेवोल्यूशनरी है? इटली का ही रेवोल्यूशनरी है। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने क्या किया? सीक्रेट सोसाइटी बनाए, और सीक्रेट सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंस्पायर रिगार्डिंग द नेशन स्टेट। ठीक है, लोगों को इंस्पायर करना नेशन स्टेट को लेकर के। ठीक है, नेशन स्टेट इज अ कंट्री वेयर वी मस्ट हैव अ सिंगल डायलेक्ट और सिंगल कल्चर, ऑल दैट। उसी को क्या नेशन स्टेट कहा गया है। ठीक है, तो 2 बार ट्राई करता है 1830 और 1848 में, बट ही इज नॉट सक्सेस इन दैट मच। ठीक है, वो इतना सक्सेस नहीं हो पाता है, इन्फ्लुएंस करता है लेकिन इतना अच्छे से नहीं कर पाता है कि पूरे इटली को यूनिफाई किया जा सके। फिर उसके बाद विक्टर इमैनुअल टू इसके हाथ से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके किसको देता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कावर को देता है। कावर कौन है? चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, कावर कौन है आपका? चीफ मिनिस्टर है आपका इटली का। ठीक है, तो इसको दे दिया। तो पूरा नाम अगर पढ़ेंगे काउंट कमिलियो दी कावर है। ठीक है, तो कावर जो है चीफ मिनिस्टर इटली का, इसको बोला जाएगा, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा क्या करने के लिए? इटली को यूनिफाई करने के लिए। तो कावर बोलेगा भैया ठीक है हम तो कर देंगे यूनिफाई, लेकिन मुझे उसके लिए क्या चाहिए? बहुत बड़ी आर्मी चाहिए। बोले ठीक है भैया ले लो आर्मी। तो एक बहुत बड़ी आर्मी इसको चाहिए थी, तो ये बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट कर लेता है। अब बोलता है आई नीड ए फॉरेन हेल्प ऑल्सो। तो फॉरेन हेल्प से किसको टकरा किसको पटाता है? फ्रांस को पटा लेता है। अब फ्रांस को क्यों पटा लिया? क्योंकि कावर जो फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छे से जानता था। ठीक है, तो फ्रेंच अच्छे से जानता है, तो ऑटोमेटिकली जैसे मैंने आपको बताया था वर्नाकुलर लैंग्वेज इज आल्सो वन ऑफ द वे बाय व्हिच यू कैन इंस्पायर द पीपल ओवर देयर। ठीक है, अगर आप किसी लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं तो लोकल लैंग्वेज बहुत ही अच्छा वे है जिसकी वजह से आप लोगों को क्या कर सकते हैं? इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कावर ने क्या किया? कावर ने उसी कॉन्सेप्ट का एडॉप्टेशन किया। उसने क्या किया? फ्रेंच लैंग्वेज के माध्यम से फ्रांस के राजाओं को इंस्पायर किया अपने हेल्प के लिए। ठीक है, और इसने
फ्रांस का हेल्प अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, तो दोनों चीज मिल गई, आर्मी मिल गई, फॉरेन हेल्प भी मिल गया, ये दोनों मिल गया। तो दोनों मिलने के बाद ये प्लान बनाता है किसको अटैक करने का, ऑस्ट्रेलिया को अटैक करने का। ऑस्ट्रेलिया के पास कौन सा एरिया है, लोम्बार्डी है, लोम्बार्डी है, उसके बाद क्या है, विनीशिया है। ये दो क्षेत्र अभी किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है कावर क्या करेगा, फ्रांस की मदद से क्या ऑस्ट्रेलिया अटैक करेगा। रिजल्ट क्या होगा, वो केवल एक ही क्षेत्र ले पाएगा, उसी का नाम क्या है, लोम्बार्डी। यानी कि विक्टर इमैनुअल टू को वो केवल क्या दे रहा है, लोम्बार्डी एरिया ही दे रहा है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो विनीशिया वो कैप्चर नहीं कर पाता है, विनीशिया इज नॉट एबल टू कैप्चर फ्रॉम बाय हिम। ठीक है, तो केवल कौन सा एरिया कैप्चर होता है, लोम्बार्डी। लोम्बार्डी इज द एरिया व्हिच इज गोइंग टू बी कैप्चर्ड बाय द कावर ओवर देयर। ठीक है, तो लोम्बार्डी कैप्चर हो गया आपका। तो अगर आप ध्यान से अगर मैप को देख रहे हैं तो ऑलरेडी गिसिप्पी मैजिन के पास, सॉरी ये आपका क्या था, विक्टर इमैनुअल टू के पास सिडानिया पिडमोंट ऑलरेडी है। यहाँ पे आपके क्या मिल गया, लोम्बार्डी मिल गया। लोम्बार्डी मिला, किसने कर दिया लोम्बार्डी हाथ में, कावर ने कर दिया। अब यहाँ पे तीसरा व्यक्ति आएगा, और तीसरा व्यक्ति का नाम क्या है, गिसिप्पी गैरिबैल्डी। तो गिसिप्पी गैरिबैल्डी इज द अनदर थर्ड पर्सन हु इज गोइंग टू प्ले एन रोल इन ऑर्डर टू यूनिफिकेशन ऑफ द इटली ओवर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आदमी आ रहा है, थर्ड आदमी कौन आ रहा है, तीसरा आदमी आ रहा है गिसिप्पी गिसिप्पी गैरिबैल्डी। ठीक है, तो गिसिप्पी गैरिबैल्डी इज अ पर्सन हु यूज्ड टू कम ओवर हियर। ठीक है, तो गिसिप्पी गैरिबैल्डी आएगा। तो गिसिप्पी गैरिबैल्डी क्या करेगा, ये भी काम करेगा अपना। तो ये बंदा कहां चला जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा। ठीक है, ये बंदा कहां जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा। ठीक है, तो साउथ की तरफ मूव करेगा गिसिप्पी गैरिबैल्डी। तो विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स ओवर देयर, विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स। ठीक है, पीजेंट्स की मदद से, क्योंकि वहां का राजा जो है वो क्या कर रहा है, वहां का राजा जो है, जो कि कौन है, साउथ में कौन रूल कर रहा है, साउथ में रूल कर रहा है बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन। ठीक है, बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन का राजा जो है वो राज कर रहा है। ठीक है, तो वो राज कर रहा है। अब जब ये बंदा राज कर रहा है तो एट द मोमेंट क्या होगा, एट द मोमेंट जो है, ठीक है, तो बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन आपका राज कर रहा है। तो बर्बन डायनेस्टी का राजा जो वहां पर राज कर रहा है, तो ये कौन जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, गिसिप्पी गैरिबैल्डी जा रहा है। कहां जा रहा है, इटली साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इटली साउथ की तरफ आपका ये बंदा चला गया, और ये जो बंदा चला गया तो क्या हुआ, वहां के पीजन जो है पूरी तरह से परेशान थे, किससे, आपका बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन से। तो वहां पे गिसिप्पी गैरिबैल्डी को पीजेंट्स का पूरा मदद मिलता है, वहां के लोकल लोगों का पूरा मदद मिलता है, और लोकल लोगों की मदद से क्या करता है, गिसिप्पी गैरिबैल्डी उस एरिया को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, कैप्चर हो गया, यानी 18 कंप्लीटली हो गया। यहाँ पे आपका कौन सा एरिया कैप्चर हो गया, साउथ में कौन सा एरिया, सिलिसी एंड नेपल्स। ठीक है, सिलिसी एंड नेपल्स आर नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ इसका गिसिप्पी गैरिबैल्डी। गिसिप्पी गैरिबैल्डी Sir, your voice is not coming clearly. विक्टर इमैनुअल टू को मिल गया। अब विक्टर इमैनुअल टू को कौन सा एरिया मिला, सिडानिया आई है, पिडमोंट आई है, यहाँ लोम्बार्डी मिल गया, यहाँ सिलिसी मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे नेपल्स मिल गया। Sir, your voice is not coming clearly. घंटे किसके पास है, पोप के पास है। पोप लोग तो लड़ाई करेगा नहीं, वो जानते हो कौन होता है, जो चर्च में फादर लोग होते हैं, फादरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो लोग होते हैं चर्च में। अब यहाँ पे जो चर्च में लोग जो थे, पोप जो थे, तो उनके साथ लड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे एक समस्या ये हुआ कि पोप से कुछ ना कुछ एरिया चाहिए था। अब पोप से एरिया लेना था, लेकिन पोप बोलते भैया हम तो एरिया नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू लीव द एरिया ओवर देयर। तो इन दिस केस क्या है, वहां पे क्या करेगा, आपका ट्रीटी साइन हो जाती है। ठीक है, इन लोगों के बीच में ट्रीटी साइन हो जाती है। Voice is not coming clearly. जाता है, ट्रीटी इज गोइंग टू साइन ओवर देयर, और ट्रीटी के अंतर्गत, तो ट्रीटी साइन होता है, उस ट्रीटी का नाम पड़ता है आपका रोमन क्वेश्चन ओवर देयर। ठीक है, तो आपका एक रोमन क्वेश्चन का बात आएगा। इधर पे देखें जो इटालियन जो थे, ठीक है, अब इधर ये सब मिल गया। Sir, your voice is not coming clear. बाड़ी मिल गया, सिलिसी मिल गया, नेपल्स मिल गया, ये सब क्षेत्र मिल गया। अभी सेंटर बचा हुआ है। ये सब क्षेत्र मिलने के बाद इटली का राजा कौन है, विक्टर इमैनुअल टू बनेगा। तो विक्टर इमैनुअल टू जो है, ये अपने आप को राजा डिक्लेयर कर लेता है। तो राजा डिक्लेयर कर लिया। अब इटालियन जब एक्सेप्ट कर लेते हैं विक्टर इमैनुअल टू एज अ किंग, ठीक है, तो इटालियन पार्लियामेंट पास करता है लॉ। ठीक है, जब इटली की गवर्नमेंट, इटली के लोग जो है इसको अपना राजा मान लेते हैं, तब इटली पार्लियामेंट जो है, इटालियन पार्लियामेंट जो है, वो एक लॉ पास करता है। Sir, your voice is not coming clearly. लॉ ऑफ गारंटीज होते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ गारंटी बुक में नहीं है, या ध्यान देखिएगा। ठीक है, लॉ ऑफ गारंटी आपको पास करता है, और लॉ ऑफ गारंटी के माध्यम से क्या होता है, जो पोप जो होते हैं, यानी कि लॉ ऑफ गारंटी पास करता है, जो पोप होते हैं, वो मतलब क्या हो गया, जो लोग वहां प्रेजेंट हैं सेंट्रल हिस्सा में। ठीक है, पोप को एक एरिया देता है अलग से, ठीक है, जिसे कहते हैं वेटिकन। वेटिकन सिटी नाम सुना होगा आप लोगों ने।
विश्व का सबसे छोटा कंट्री, ठीक है, बन जाएगा बाद में, अभी नहीं बना है। वेटिकन सिटी देता है किसको? पोप को। भैया आप अपना चर्च का काम वहां पे कीजिए, ठीक है, वेटिकन सिटी में करिए, ठीक है। तो वेटिकन सिटी मिल जाता है किसको? पोप को मिलता है। अब पोप को करना ये तो नहीं होगा कि पोप वाज गिवन पावर टू कंट्रोल हिज पर्टिकुलर रिलीजियस एक्टिविटी ओनली इन वेटिकन। बोला क्या कि वेटिकन सिटी आपको दे रहे हैं तो आपको अपना पॉलिटिकल एक्टिविटी, आपको अपना रिलीजियस एक्टिविटी जो करना है वेटिकन में करना होगा, इसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ ग्रैंडी पास किया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जितने पोप थे उन्होंने बोला ना, पोप ने बोला नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, तो क्या हो गया, दोनों में डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। जैसे डिस्प्यूट अगर डिस्प्यूट हो गया, तो डिस्प्यूट किसके बीच में हो गया? पोप एंड इटालियन गवर्नमेंट के बीच में हो गया, ठीक है। तो पोप और इटालियन गवर्नमेंट के बीच में क्या लड़ाई हो गई, ठीक है। अब डिस्प्यूट अरेज हो गया कि पोप को क्या मिला? खाली वेटिकन सिटी मिला। बोला आप अपना रिलीजियस एक्टिविटी और पॉलिटिकल एक्टिविटी कहां से कीजिए? खाली वेटिकन सिटी तक ही कीजिए, इसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं। तो इससे बड़ा सवाल उठ गया। तो यहाँ पे जो है इसी चीज को क्या कहा गया, यानी डिस्प्यूट बिटवीन द रोमन एंड द इटालियन गवर्नमेंट, इसी को क्या रोमन क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। हिस्ट्री इज वेरी फेमस विद द नेम ऑफ रोमन क्वेश्चन ओवर देयर, ठीक है। रोमन क्वेश्चन के नाम से आता है। तो ये डिबेट होता है, बहुत भयंकर डिबेट चल रहा होता है। यहाँ बंदा है, उस बंदे का नाम क्या है? बेनिटो, नाम सुना होगा ना आपने, बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है। बेनिटो मुसोलिनी इज द मेन पर्सन, ठीक है। ये बंदा बहुत ही फेमस हिस्ट्री है, हिस्ट्री में बेनिटो मुसोलिनी जो है ये क्या करता है? इलेक्ट्रल ट्रीटी साइन करवाता है 20वीं सदी में, ठीक है, इन 20th सेंचुरी में। 20वीं सदी में बेनिटो मुसोलिनी जो है वो एक ट्रीटी साइन करवाता है, और उस ट्रीटी के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू ट्रीटी क्या है, पोप को पूरा अधिकार मिल जाता है किसमें? एक कंट्री में, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? वेटिकन सिटी कहा जाता है। और वेटिकन सिटी का ऐसा सिटी बन जाता है जहां पे कोई भी आउटसाइडर, आउटसाइडर कौन है? आउटसाइडर कंट्री जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है। पूरा का पूरा वेटिकन सिटी किसके हाथ में चला गया? पोप के पास चलेगा, वहां पर जो करना है पोप को वो कर सकता है, ठीक है। आज की डेट में आप देखेंगे वेटिकन एक कंट्री बन गया है, और वेटिकन सिटी इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड एंड विच इज फुल्ली रूल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पोप्स ऑफ कैथोलिक चर्च, ठीक है। तो पोप्स के माध्यम से, यानी जो भी आपके स्कूल्स भी चल रहे हैं, जो मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, पोप के अंदर चलते हैं, कैथोलिक चर्च में चलते हैं, वो सारा कंट्रोल कहां से होता है? यही होता है, वेटिकन सिटी से ही होता है, ठीक है। ये हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द इटली ओवर देयर। लेकिन अभी इटली का यूनिफिकेशन थोड़ा बाकी है। तो इटली का यूनिफिकेशन क्या अभी भी कौन सा क्षेत्र नहीं आया है? देखिए अभी भी इसके पास रोम नहीं आया, रोम इसके पास नहीं आया, नंबर 1, क्योंकि रोम जो है वो फ्रांस के कंट्रोल में रहेगा। और फ्रांस को क्या था यार, फ्रांस का हेल्प से लिया है, रोम ये छीन नहीं सकता है। फ्रांस से हेल्प किया ना ऑस्ट्रेलिया को कैप्चर करने के लिए, तो रोम उससे छीन नहीं सकता है। दूसरा चीज जो लोम्बार्डी है, ये दो चीज है, ठीक है। ये जो एरिया है भी इसका अलग है। और लोम्बार्डी किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। और रोम किसके पास है? फ्रांस के पास है, ठीक है। तो ये दो क्षेत्र को छोड़ के बाकी सब सारा क्षेत्र देने के बाद 1861 में, इन 1861 में विक्टर इमैनुअल II अपने आप को राजा घोषित कर देता है, ठीक है। 1861 में विक्टर इमैनुअल II इज गोइंग टू बिकम ए किंग ओवर देयर, ठीक है। तो विक्टर इमैनुअल II वहां का राजा बन जाता है, ठीक है। विक्टर इमैनुअल राजा बन गया। अभी भी जो क्षेत्र बचे हुए हैं ये कब मिलेंगे? ये मिलेगा 1871 में, जब आपका जर्मन का यूनिफिकेशन होगा। तो जब जर्मन का यूनिफिकेशन होगा एट दैट टाइम ये आपका दोनों चीज लोम्बार्डी और रोम कौन देगा? बिस्मार्क देगा, ओटोमन बिस्मार्क। ओटोमन बिस्मार्क जब आपका ऑस्ट्रेलिया से लड़ेगा, लोम्बार्डी जो है किसको दे देगा? इटली को दे देगा। और रोम किसको दे देगा? रोम भी इटली को दे देगा। हम लोग कहां से किसे लेगा? फ्रांस से लेगा, ऑस्ट्रेलिया से लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फाइनली 1870 के दौरान में, 1871 में, 1871 में इटली पूरी तरह से यूनिफाई हो जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इटली यूनिफिकेशन एंड दिस क्वेश्चन कम एज ए क्वेश्चन क्या बनता है, तो आप आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन होगा डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ इटली ओवर देयर। क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख के आप अपने कॉपी में रख लीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्या देखो कहा जाता है? व्हाई इटली इज नॉन Sir, your voice is not clear. और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके क्षेत्र से बनते हैं, ठीक है। और दोनों आप 3 या 5 नंबर टपक सकते हैं, तो इसको आप तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो टुडे इज अप टू हियर ओनली वी हैव टू डिस्कस एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक।
Have a nice day. Take care.